समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब हमने विद्यार्थियों की समस्या से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तब हमारे जेहन में था कि कहीं ना कहीं 3 या 4 एपिसोड में हम विद्यार्थियों की समस्याओं को संपूर्ण रूप से समाधान तक ले जाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत ही। जब हमने उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करना शुरू किया, तो हमने पाया कि सचमुच उनकी समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं, जिन पर कहीं ना कहीं चर्चा की सचमुच आवश्यकता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को इतना विस्तार दिया गया। आज भी हम एक ज्वलंत समस्या जो विद्यार्थियों की है उसे ले रहे हैं, और वो है एग्जाम फियर। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा विद्यार्थियों को, कि जब कभी परीक्षा की बात आती है तो विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। उन्हें भय की अनुभूति होने लगती है, या वो कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश करते हैं। कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन उनके मन में ये होता है विद्यार्थियों के कि यदि परीक्षा ना होती तो हम कितना आनंद मनाते, खुशियां मनाते, बस नाचते गाते, हमारा जीवन बहुत आनंदित होता। लेकिन परीक्षा कहीं ना कहीं आवश्यक तो है ही जीवन के लिए। तो परीक्षा की आवश्यकता क्यों है, और इसके माध्यम से किस प्रकार से हम अपने जीवन को विकास की ओर ले जा सकते हैं, और इसके पीछे जो भय है या समस्याएं हैं, उन पे चर्चा के लिए आज पुनः एक बार हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए हम सब स्वागत करते हैं उनका। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भ्राता जी, आज जो हम समस्या ले रहे हैं विद्यार्थियों की, वो है परीक्षा जो भय उत्पन्न करती है, एग्जाम फियर। तो परीक्षा की आवश्यकता कितनी है, इस बात पर आप प्रकाश डालें ताकि विद्यार्थी अपने अंतर के भय को थोड़ा कम कर सके। हाँ, देखिए, वैसे तो जीवन भी एक सुंदर परीक्षा है। जी। कदम कदम पर मनुष्य को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, परंतु एजुकेशन का एक फील्ड जिसमें हमें निरंतर प्रगति के पथ पर चलना है। जी। एजुकेशन अर्थात जिसमें हमें अपनी बुद्धि का विकास करना है। एजुकेशन अर्थात जिससे हमें अपनी क्षमताओं का, योग्यताओं का, टैलेंट्स का विकास करना है। जी। तो विकास प्राप्ति के लिए देखिए, हम दौड़ लगाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। जी। बाधा दौड़ भी कर दी जाती हैं ताकि बाधाओं को पार करके भी हम उसी गति से दौड़ने का अभ्यास करें। जी। तो हम कहेंगे एग्जाम इज ए मस्ट। अगर एग्जाम ना हो तो विद्यार्थी को अपनी कितना उसने पढ़ाई की है उसको जांचने का, आंकने का कोई अवसर ही न मिले। और हमें ये मान लेना चाहिए, ये सत्य है कि सचमुच परीक्षा मनुष्य की प्रगति का द्वार खोलती है, हर तरह से आगे बढ़ाती है। मुझे एक प्रैक्टिकल बात याद आ रही है। जब हम हाई स्कूल में थे जी। तो हमारा जो स्कूल था वो इंटर कॉलेज था। नॉर्थ में इंटर कॉलेज 12वीं तक को कहा जाता है। जी। तो रिजल्ट बहुत वीक होता था, तो 11वीं 12वीं की क्लासेज हटा दी गई। अब रह गया हाई स्कूल, और प्रिंसिपल को चैलेंज दिया गया कि हाई स्कूल का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा होगा तो इंटर कक्षाएं चालू की जाएंगी। अब रिजल्ट रहता था 30-40%। तो बिल्कुल लोग ऐसा समझते थे हाई स्कूल बहुत कठिन चीज है, इसको कोई पास ही नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल बहुत बुद्धिमान थे, उसने हाई स्कूल के बच्चों की हर मास परीक्षा लेनी प्रारंभ की। हमें याद है, हर मास परीक्षा देने से इतना अच्छा हुआ कि रिजल्ट 60% आ गया और इंटर कॉलेज को मान्यता मिल गई। तो देखिए, परीक्षाएं हर फील्ड में मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। परीक्षा न हो तो मनुष्य की प्रगति रुक जाएगी। इसलिए परीक्षाओं से डर, एग्जाम फोबिया की जरूरत नहीं। वी हैव टू एंजॉय आवर एग्जामिनेशन। जी। और वैसे भी परीक्षा ना भी हो भ्राता जी, तो व्यक्ति आखिर मेहनत किस लिए करे? हाँ। जब वो एक अचीवमेंट देखता है, एक प्राप्ति देखता है, तब कहीं ना कहीं जाकर के वो मेहनत करता है, कुछ लगन से कुछ कार्य करता है। और जैसे आपने कहा कि इसी के बहाने उसके अंदर की जो शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो सामने आती हैं। और यही बात कि अगर मनुष्य के सामने लक्ष्य ही न हो तो पढ़ेगा क्यों? तो फिर तो ये है कि जो जैसा पढ़ रहा या नहीं पढ़ रहा, कोई स्कूल कॉलेज में जा रहा है या नहीं जा रहा है, न उन्हें पेरेंट्स कुछ कहेंगे, लेकिन इससे
निराशा ही बढ़ेगी। हमारा शिक्षा क्षेत्र का जो एक इसकी रौनक है जो एक हमारे समाज में, और देखो विद्यार्थी जब सब देखते हैं, जब सवेरे सवेरे घरों से विद्यार्थी स्कूल के लिए बाहर निकलते हैं, एक रौनक होती है सबके चेहरों पर, वो रौनक सचमुच कम हो जाएगी। वो क्यों पढ़ेंगे भाई? जैसे पीछे हमारे लोग सोच रहे थे कि 10वीं क्लास तक के बच्चों को बिना परीक्षा के ही आगे बढ़ाया जाए, ये विचार संपूर्ण रूप से गलत है। और जब वो 11वीं में पहुंचेंगे तो बिल्कुल बेकार होंगे, वो 11वीं भी पास नहीं कर पाएंगे और उनका जीवन का स्तर संपूर्ण रूप से गिर जाएगा। इसलिए एग्जाम तो बहुत आवश्यक है। जी जी जी, मतलब इस प्रकार से यदि परीक्षा एक लक्ष्य के रूप में हो तो उनके अंदर एक पढ़ने की रुचि भी पैदा होती है, ललक पैदा होती है, और साथ ही उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं भी हैं, वो सब भी डेवलप होती हैं। और कहीं ना कहीं व्रता जी, जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, वो भी कहीं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम एग्ज़ाम देने के बाद हमारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल यही कि जब रिजल्ट आउट होता है, घरों में मिठाइयाँ बंटती हैं, टीचर्स के चेहरे देखने लायक होते हैं, बच्चे अपने टीचर्स से मिलते हैं, बहुत कुछ उन्हें ऑफर करते हैं, कि वो बहुत प्यार, सम्मान, अपनेपन की फीलिंग एग्जाम के बाद होती है। ये ठीक है, कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं, उन्हें अपनी असफलताओं से सीखना है, लेकिन परीक्षा से पहले का समय और परीक्षा के बाद का समय, भले ही पहले का समय थोड़ा टेंस और बाद का समय आनंद से भरा हुआ होता है, लेकिन हमें दोनों को ही समान करना है। परीक्षा से पहले का समय भी एंजॉयबल और बाद का तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा के बाद बच्चे कितने 1 मास 2 मास का जो उनके पास समय होता है, कितना उसमें आनंद मनाते हैं, छुट्टियों के लिए जाते हैं भरपूर। मतलब ये देखा जाए, यदि परीक्षा ना हो तो उसके बाद का आनंद भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और साथ में अनेक बच्चे जिनके मन में ये फीलिंग रहती है, अगर इस बार मेरे 65% मार्क्स आए हैं, 70 लाने हैं, 75% आए हैं तो 80% लाने, 85 लाने हैं। तो मनुष्य का जीवन जो उमंग उत्साह से हमेशा आगे बढ़ता है और बढ़ना चाहिए, वो उमंग उत्साह बच्चों के मानस पर देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी हम बचपन में ये पढ़ा करते थे और कही जाती थी ये बात कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वास्तव में पढ़ाई का जो एक लक्ष्य रहता है, तो पूरी साल विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं वो जैसे व्यस्त रखता है, और साथ ही साथ उनके अंदर की जो योग्यताएं हैं उनको विकसित करता रहता है। और अनावश्यक चीज़ों से, जैसे टीवीज हो, मूवीज हो, घूमना फिरना हो, या जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कह दी जी। वैसे मैं करेक्ट करना चाहूँगा, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये नहीं। खेलने कूदने वाले तो बहुत अच्छे बन गए हैं आजकल, खराब नहीं। अगर बिगाड़ेंगे, बुरे संग में जाएंगे और खेल कूद भी अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करने वाला होगा पढ़ाई छोड़कर, तो इससे ये बैड इफेक्ट मनुष्य के ऊपर पड़ेगा अवश्य। दूसरी बात आप क्या कह रहे थे? जी, मैंने कहा व्रता जी कि जैसे अनावश्यक रूप से और भी कहीं यदि उनके पास एक लक्ष्य नहीं होता कि हमें पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेने हैं या अपने एग्जाम देना है, तो अपने समय को और कहीं लगा देते, मूवीज में, घूमने फिरने मुझे आपकी ये बात सुन के ख्याल आ रहा है कि इससे युवकों में, विद्यार्थियों में व्यसन बहुत बढ़ जाएंगे। अगर एग्जाम, ये फियर भी बहुत कल्याणकारी है। देखिए, फियर शब्द जहां मनुष्य के अंदर की कमजोरियों को जागृत कर देता है या कहीं ना कहीं उसे वीकन करता है, तो ये फियर आवश्यक भी है। फियर ही ना हो तो मनुष्य कुछ भी करने लगेगा। उसे फियर ही ना हो माँ बाप का, उसे शिक्षकों का फियर ही ना हो, और भी कई तरह के भय ऐसे हैं जो मनुष्य को बुराइयों से बचाते हैं। इसलिए भय का होना भी कहीं ना कहीं आवश्यक है, लेकिन वो भय मनुष्य को नर्वस न कर दे, वो भय उसकी क्षमताओं पर प्रेशर न डालने लगे, वो भय कहीं ना कहीं उसको टेंशन में न ले आए, इसकी आवश्यकता है। मतलब गलत प्रभाव ना पड़े उसके ऊपर। यदि सही, जैसे कई बार हम ये सुना करते थे कि भगवान तुम्हें देख रहा है इसलिए तुम गलत काम मत करो, तो ये डर कहीं ना कहीं व्यक्ति को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित मतलब करते थे। लेकिन ये जो बात है
कि फियर विद्यार्थियों में हो, यदि नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा हो, नर्वस हो रहा हो, टेंस रहता हो, तो ये बात गलत है। बाकी इस रूप में जरूर ले हाँ, अन्यथा एग्जाम का फियर ही तो उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये फियर का एक पॉजिटिव पहलू है जो हर एक मनुष्य में, चाहे वो एग्जाम का हो या मनुष्य में बुराइयों को करने का भय हो। चाहे हम देखिए रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं तो फियर तो रखना पड़ता है ना, ट्रेन आ तो नहीं रही है। हम ड्राइविंग करते हैं, हमें फियर रखना पड़ता है सामने वाला कैसे आ रहा है। तो ये फियर का एक पॉजिटिव पहलू है जो मनुष्य को सशक्त करता है, सावधान करता है, अलर्ट करता है और कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब अच्छाई के तौर पे हम फियर को यूज करें। लेकिन भ्राता जी, जहां तक हमारी आज की चर्चा है, जो एग्जाम फियर की बात है, उसका एक निगेटिव जो असर है बच्चों के ऊपर आ रहा है, तो पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये एग्जाम फियर आखिर है क्यों बच्चों में? देखिए, कुछ बच्चे बचपन से ही अगर पढ़ने लिखने में कमजोर हैं जी, तो उन्हें ये बहुत भारी बात लगती है कि परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। जी। दूसरी एक चीज है कि बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी न हुई हो, अच्छा पढ़ाया न गया हो। भले ये बात टीचर से संबंधित है पर है इम्पोर्टेंट। कई बार टीचर्स का व्यवहार ऐसा एग्रेसिव होता है या उनका स्वभाव ऐसा क्रोधित होता है या बच्चों पे वो ऐसे दबाव या रोब रखते हैं कि पढ़ाते हुए मान लो बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो उसे कहेंगे नालायक, समझ में नहीं आता, बुद्धू हो, माँ बाप ने दूध नहीं पिलाया है क्या, तुम्हें भोजन नहीं खिलाया है क्या, उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। तो बच्चे ऐसी फटकार सुन के बच्चे डर जाते हैं, डर के वो पूछेंगे ही नहीं जो पढ़ाया जा रहा, जितना समझ में आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। लेकिन अगर वहाँ एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि बच्चों को ओपन होने का खुला अवसर मिले क्लासेस में और वहाँ खुशी का माहौल हो क्लास में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी क्लास का माहौल खुशी का और हल्केपन का और बिल्कुल एक सुंदर संबंध टीचर और विद्यार्थी का। ये नहीं बच्चे टीचर से डर ही रहे हों, ये भय फिर नया एग्जाम फियर पैदा करता है और एजुकेशन के बारे में फियर पैदा करता है। तो ऐसा सुंदर माहौल यदि बना दिया जाए तो बच्चे खुल के कुछ भी पूछ सकें तो उनकी योग्यताओं में विकास होगा और तैयारी बहुत अच्छी होगी। साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब शिक्षक लोग दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, आधा छोड़ दिया, अब तुम खुद करो या ट्यूशन करो और मेरा ट्यूशन करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। मैं खोल के ही कह रहा हूँ, बहुत जगह ये बात हो गई है। ये भी जो गरीब बच्चे हैं उनमें भय पैदा करता है। अब हर व्यक्ति तो पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो ये कुछ चीजें बच्चों के मन में एग्जाम के प्रति भयभीत होने वाली हो गई हैं। जी जी जी, आपने ट्यूशन की बात कही भ्राता जी। कई अमीर विद्यार्थी होते हैं वो तो खैर ट्यूशन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनके अंदर ज़्यादा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। उनको हो सकता है कुछ ऐसे गैस पेपर भी उपलब्ध कराए जाते हों जिनके माध्यम से उनकी तैयारी अच्छी रहती है। और जहाँ तक ये गरीब विद्यार्थियों की बात है या मध्यम वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो जो नहीं कर पा रहे हैं ट्यूशन, तो शायद ये भी एक रीज़न बन रहा है जो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। भ्राता जी, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक कारण है? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जो गरीब विद्यार्थी हैं या जो कोचिंग आदि नहीं कर सकते हैं, जिनके माँ बाप बेचारों को पढ़ाई मुश्किल से रहे हैं, नहीं तो कहते हैं तुम भी भाई मजदूरी नौकरी कर लो, हमारा परिवार अच्छी तरह चलता रहेगा, ऐसे बच्चों को भी अपने उमंग उत्साह को कम करने की जरूरत नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को कम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर कम हो जाता है तो कई चीजें निराशा के कारण दब जाती हैं। ये सूक्ष्म साइकोलॉजी सभी को ख्याल रखनी है। अगर प्रेशर है या निराशा है तो कई टैलेंट्स दब जाएंगे। कई चीजें ऐसी हैं कि जो मनुष्य सहज याद कर सकता है। हर एक मनुष्य के ब्रेन की क्षमता बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। पहले मैंने कहा कि सारे संसार की मेडिकल साइंस ब्रेन के बारे में 10-12% से ज्यादा नहीं जानती। तो चाहे एक बच्चा गरीब है और चाहे वो पढ़ाई में बिल्कुल मीडियम है, एवरेज है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है ब्रेन की क्षमता बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर उस पर प्रेशर रहेगा, अगर उसके जीवन में निराशा आती रहेगी और उसको अगर इस
कंपैरिजन के कारण कि भाई जो धनवान बच्चे हैं वो ट्यूशन कर रहे हैं, टीचर उन्हें ज्यादा प्यार दे रहा है, हमें तो कोई पूछता नहीं, हमारे पास पैसा भी नहीं, ऐसी निगेटिविटी अगर उनके अंदर आती जाएगी तो ये योग्यताएं उनकी दबती जाएंगी, वो विकसित हाँ, नहीं। तो इसको वो एक चैलेंज के रूप में, तो इसको वो एक चैलेंज हमने देखा कई स्थानों पे ये देखा गया भ्राता जी कि अच्छे स्कूल की तुलना में भी जो थोड़े से ग्रामीण एरिया के स्कूल हैं वहां का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मेरे पास प्रैक्टिकल चीज है। एक साल पहले ही यूपी में 3 कैंडिडेट आईएएस के लिए ऐसे चुने गए, एक का बाप रिक्शा चलाता था, एक के बाप की चाय की छोटी सी जो रेडी लगाते हैं लोग उसकी दुकान थी, और एक भी कोई बहुत साधारण घर से था, जिनके पास न ट्यूशन के पैसे थे न कोचिंग करने के थे, लेकिन वो आराम से सेलेक्ट हुए। तो देखिए इसको हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लें। और एक बात जो एक मान्यता बन गई है कि तुम ट्यूशन करोगे और तुम कोचिंग लोगे तो ही तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, जो ऐसे स्टूडेंट हैं वो इसे चैलेंज रूप में स्वीकार कर लें कि नहीं, इन सब के बिना भी हम सबसे आगे जाकर दिखाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स के उदाहरण हैं। तो ये चैलेंज उनकी आंतरिक जो टैलेंट्स हैं, ब्रेन की जो शक्तियां हैं उसको एक्टिव कर देगा, और वो पाएंगे कि ज्ञान का भंडार तो उनके ब्रेन में ही है, केवल उन्हें एक्टिव करना था। जी, मतलब डरे नहीं, सिचुएशन को एक चैलेंज के रूप में लें ताकि वो अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकें। और वैसे भी डरने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, बल्कि उनकी और भी शक्तियां नष्ट हो रही हैं और साथ ही वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डर के जी रहे हैं या मर के जी रहे हैं। इसके बनिस्पत खड़े हो जाएं और चैलेंज के रूप में सिचुएशन को लें। बहुत सुंदर बात आपने कही भ्राता जी। भ्राता जी, एक चीज और कहीं ना कहीं शायद एग्जाम फेयर में कारण बन सकता है, कंपटीशन की बात, कि भाई हमें इतने परसेंटेज लाने हैं, इतने हम लाएंगे तभी हमारा अच्छे स्कूल में या तो दाखिला होगा या हम किसी अच्छे चीज के लिए अपने आप को अप्रोच कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, शहरों में हो गाँव में हो, तो कंपटीशन भी शायद। हाँ, देखिए यही कि भाई फलाने आईआईटी इंस्टीट्यूट में इतने मार्क्स होंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल इस फलाने जो प्रोमिनेंट कॉलेज हैं उनमें इतने मार्क्स होंगे तो तुम्हें ले लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो अनेक विद्यार्थियों की एक लक्ष्य रहता है कि हमें वहाँ एडमिशन मिले, हम इस फील्ड में जाएं। अब बहुतों के पास पैसे का भी अभाव होता है, हालांकि आजकल आर्थिक रूप से मदद देने वाली बहुत संस्थाएं और सरकारी जो चीजें हैं वो भी काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाई इतने आने ही हैं, 95 होंगे तो ही एडमिशन होगा, ये चीज भी एक सटिल लेवल पर उनके अंदर भय पैदा करती है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि अगर लक्ष्य है कि 95 आएंगे लाने चाहिए तो भय तो उसको कम करेगा। इसलिए ये विद्यार्थी सभी जान लें कि भय हमारी परसेंटेज को कम करेगा और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें उससे आगे बढ़ाएगा। तो ऐसा अच्छा अपने अंदर उमंग भर लें कि ओके 95% चाहिए ना, 96 आएंगे। तो इससे उनकी जो ब्रेन की शक्तियां वो जागृत होकर उसी तरफ उन्हें ले चलेंगी। जी बिल्कुल, मतलब इसको डर के रूप में वो ना लें, बल्कि एक आत्मविश्वास पैदा करें कि डेफिनेटली मैं इतने परसेंटेज ला सकता हूं, मेरे अंदर वो योग्यता क्षमता है, और उस पर भरपूर लग करके मेहनत करें। भ्राता जी, एक और चीज है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रीजन बनता है, आप भी इस पर प्रकाश डालें। परिवार का एक माहौल या माता पिता का प्रेशर, ठीक है वो अपेक्षा तो रखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फलाना बने या इतने परसेंटेज लाए, लेकिन जो प्रेशर की बात आ जाती है, उनकी अपेक्षाओं की बात आ जाती है, या कई बार परिवार का माहौल ऐसा होता है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ बच्चों में जन्म से ही एक विशेष तरह का भय पनपता रहता है। आम व्यक्ति इसको नहीं जानता, लेकिन हर आत्मा, हर बच्चा पूर्व जन्मों से भी कई तरह के भय अपने साथ लाता है। पूर्व जन्म में उसके साथ क्या क्या बीता है, उसकी मृत्यु किस तरह से हुई है, वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, उसे किसी ने पूछा नहीं है, उसको बड़ा कष्ट हुआ है लास्ट समय में, किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया है, उसको अति पीड़ा के साथ देह का उसने त्याग किया है, तो ये भय उसके साथ चला आता है। अब इस भय के ऊपर यदि माँ का या बाप का प्रेशर भी हो
और उसे थोड़ी धमकी भी दे दी जाती हूँ, जो कई बिना पढ़े लिखे माँ बाप कर देते हैं कि भाई ये करोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, और इतने मार्क्स आएंगे तो ही घर में आना, नहीं आए तो मुंह नहीं दिखाना। तो ये चीजें उनके जो अंदर जन्म जन्म का भय है, जो पहले से ही एक सबकॉन्शियस माइंड में समाया हुआ था, वो तेज होने लगता है। मेरे पास ऐसे कई बच्चों के भय के प्रैक्टिकल उदाहरण हैं जी। तो ये भी एक भय का रीजन बन रहा है। तो पेरेंट्स, चलिए वो पास्ट में जो लेके आए हैं भ्राता जी, वो भय तो चल ही रहा है उनके साथ, लेकिन पेरेंट्स जो एक दबाव डाल रहे हैं, तो आपके विचार से क्या ये उचित? हाँ, वही मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको जी। मुंबई की एक टीचर, लेडी टीचर जी, जो ट्यूशन कराती है और पढ़ाती भी है, उसकी अपनी एक लड़की। अब मुझे बुलाया कि मेरी ये लड़की 3rd क्लास लाती है और मेरे ट्यूशन पढ़ाए हुए बच्चे 1st क्लास आते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि अपनी लड़की को तो पहले होशियार करो। तो इसके कारण मेरे पास आने वालों की संख्या कम रहती है कि जो अपनी लड़की को नहीं सुधार सकती, वो दूसरे लड़कों को 1st क्लास कैसे दिलाएगी। जी, जी। तो वो उस लड़की पे दबाव रखती थी। लड़की को मैंने ध्यान से देखा, उसका चेहरा, उसके चेहरे पर माँ के लिए बहुत ज्यादा एक निगेटिव फीलिंग, एक बदले की भावना और भय के लक्षण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। देखो क्या हुआ, 11वीं के परीक्षा हुई, लास्ट पेपर देने के बाद लड़की घर में नहीं आई। शोर मच गया, जल्दी 1-2 घंटा इंतजार की, ये लड़की तो लगता है सुसाइड कर लिया है। तो हमने कुछ उनसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराए और अगले दिन लड़की वापस आ गई। लेकिन जब वो वापस आई तो इतनी डरी हुई थी कि बस अगर कोई उसे कुछ कह दे तो जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने इन्हें समझाया, उसका मामा हमारे यहाँ आता है, वो अपनी बहन के घर था। मैंने समझाया कि अब अपनी बहन को समझाओ, तुम इसे ऑफिसर बनाने के चक्कर में क्यों पड़ी हो, इसको जीवन जीने दो ना बेचारी को। उस फील्ड में ये होशियार नहीं है, अपने गृहस्थ फील्ड में ये बहुत एंजॉय तो करे। तुम इसके अंदर अनेक अवगुण पैदा कर रहे हो, निराशा पैदा कर रहे हो, भय पैदा कर रहे हो, एक रिवेंजफुल फीलिंग दे रहे हो, इसको छोड़ दो। तब उन्होंने उसको मुक्त किया। अच्छा भाई, तुम जैसी हो वैसी रहो, आनंद तो लो, एंजॉय करो। अब वो बिल्कुल ठीक है और उसका पढ़ाई का परफॉर्मेंस भी बहुत सुंदर हो गया है। जी, जी। मतलब एक दबाव यदि रखा जाता है कि तुमको इतना लाना है, तो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा अंतर देखने में आएगा, और साथ ही ये भी कि वो जैसा कर सकते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। तो बनिस्बत इसके कि दबाव डाला जाए, पेरेंट्स ये करें कि उन्हें इनकरेज करें कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और ये करने से तुम्हारी। यही बात मुझे सभी पेरेंट्स को समझानी है जी, जो भी इस माध्यम से हमारी बात सुने, कि अगर बच्चों पर दबाव है, अगर उनके अंदर एक फियरफुल फीलिंग आप क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उनकी खुशी को कुछ भी कह के नष्ट कर रहे हो, तो उनके ब्रेन में कई ब्लॉकेज हो जाएंगे। और जो उनके ब्रेन की एक नेचुरल कैपेबिलिटी थी, क्षमता थी, वो भी डल पड़ जाएगी और बच्चों का परफॉर्मेंस डाउन जाएगा ही। इसलिए घरों में मैंने कहा, एनकरेज करो बच्चों को। ये कहो ही नहीं तुम बुद्धू हो, ये कहो ही नहीं तुम फेल हो जाओगे, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे, अगर 40 आते हैं अगली बार तुम्हारे 50 आ जाएंगे, तुम मेहनत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो लव, हैप्पीनेस, एनकरेजमेंट और इस तरह उनको अच्छी अच्छी बातें कहने से डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस सुंदर होगा, घर में खुशी का माहौल होगा और सब बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही कि परिवार में भी एक प्रकार हल्कापन रहेगा, बच्चे भी एक अच्छे हेल्दी वातावरण में स्टडी करेंगे तो उनकी ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अपनी पढ़ाई को शायद इंजॉय कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो अलग अलग फैक्टर्स की जो हम लोगों ने चर्चा की कि डर किस कारण पैदा हो रहा है, उन पे भी अवश्य ही वो विचार करें। तो बहुत सुंदर आपने बातें हमारे विद्यार्थियों को भ्राता जी आज दी है, जिससे कि वो अपने डर को ढूंढ पाएंगे और उसको समाधान तक ले जा पाएंगे। तो आज आपने इतनी सुंदर बातें हमारे सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि परीक्षा वास्तव में भय पैदा करने वाली नहीं है। परीक्षा आवश्यक है हमारे जीवन में हमारी उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक शक्तियों को भी बढ़ाने के लिए, हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, साथ ही हमें आगे बढ़ाने के लिए। आवश्यकता है अपने डर को, जो डर पैदा हो रहा है, उसे हम पॉजिटिव रूप में लें, कहीं ना कहीं रखें अवश्य इसे एक लक्ष्य के रूप में कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें ये करना अवश्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।